व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ किचन रेसिपीज़। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस से रिलेटेड दो टर्म्स को कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन दो टर्म्स के अकॉर्डिंग कब होते हैं और कौन सी ऐसी कंडीशंस नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ अननोन्स पे होती हैं कि ये वाले दोनों सिस्टम्स रिलेट करते हैं। तो अपनी इस वीडियो से अवेल होने के लिए लास्ट तक हमारे साथ रहें और डायरेक्शंस को फॉलो करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओवर डिटरमिन्ड सिस्टम, अ लीनियर सिस्टम इज सेड टू बी ओवर डिटरमिन्ड। ओवर डिटरमिन्ड एक लीनियर सिस्टम को कब कहते हैं? इफ़ देयर आर मोर इक्वेशंस, अगर हमारे पास इक्वेशंस क्या हों, ज़्यादा हों देन अननोन्स, और अननोन्स कम हो। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 हो गया, या 2x प्लस जेड इज इक्वल टू सम नंबर हो गया, और फर्दर इसी तरह की ज़्यादा इक्वेशंस हों लेकिन जो उसमें अननोन्स हैं वो क्या हों, कम हों। इक्वेशंस ज़्यादा हों, ओवर का मतलब इक्वेशंस ज़्यादा हों और अननोन्स क्या हों, कम हो, तो इस सिस्टम को कहते हैं ओवर डिटरमिन्ड सिस्टम। अब ये वाले जो ओवर डिटरमिन्ड सिस्टम होते हैं ना, ये यूजुअली जो होते हैं वो इनकंसिस्टेंट होते हैं, मीन्स इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमेशा ये इनकंसिस्टेंट नहीं होते। ठीक है, सेकेंड टाइप की तरफ हम मूव करते हैं। अंडर डिटरमिन्ड सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशंस इन n अननोन्स इज सेड टू बी अंडर डिटरमिन्ड। इसको हम क्या कहेंगे? अंडर डिटरमिन्ड कहेंगे। इफ़ देर आर फ्यूअर इक्वेशंस, अगर इक्वेशंस क्या हो, कम हो। अंडर का मतलब कम हो, इक्वेशंस कम हो किससे? देन अननोन्स। अननोन्स बहुत ज़्यादा इक्वेशंस में इन्वॉल्व हो रहे हो लेकिन इक्वेशंस कम हो। फॉर एग्जांपल दो इक्वेशंस में कोई 6 वेरिएबल की टर्म्स में हम दो इक्वेशंस को लिख दें। ऑल्दो इट इज़ पॉसिबल फॉर अंडर डिटरमिन्ड सिस्टम टू बी इनकंसिस्टेंट, कि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। दे आर यूजुअली कंसिस्टेंट, वो यूजुअली कंसिस्टेंट होते हैं। ये वाले यूजुअली क्या होते हैं? इनकंसिस्टेंट होते हैं, इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अंडर डिटरमिन्ड सिस्टम जो है यूजुअली कंसिस्टेंट होते हैं विद इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, जिनके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं। अब यहाँ पे टर्म यूज़ हुई है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की, तो इसके बारे में हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ये होती क्या है? A linear system is consistent if it has a solution। ऐसा लीनियर सिस्टम जिसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता हो उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट, अदरवाइज उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो हमने अभी लेक्चर में डिस्कस किया ओवर डिटरमिन्ड सिस्टम क्या होता है, अंडर डिटरमिन्ड सिस्टम क्या होता है, सोल्यूशन कब कंसिस्टेंट होता है, कब इनकंसिस्टेंट होता है। अब देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है। x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0.3 टू x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0.9, x माइनस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0.1, और इसी तरह की। अब देखें इसमें वेरिएबल्स कितने हैं? x, y और z, और तो कोई वेरिएबल नहीं है। और इक्वेशंस कितनी है? 3 वेरिएबल्स हैं। इक्वेशंस कितनी है? 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो कम हैं देन नंबर ऑफ अननोन्स। तो इस सिस्टम को हमारे डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे? सोचें क्या कहेंगे। वीडियो को पॉज करें, अगर आपको माइंड में नहीं आ रहा तो आप दोबारा से स्टार्ट से देख सकते हैं। इस सिस्टम को कहेंगे ओवर डिटरमिन्ड सिस्टम। ओवर डिटरमिन्ड सिस्टम क्योंकि इक्वेशंस ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस ज़्यादा हैं लेकिन नंबर ऑफ अननोन्स क्या हैं? कम है। तो ये सिस्टम कहलाएगा ओवर डिटरमिन्ड सिस्टम। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात हो रही है तो नेक्स्ट जो हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इल कंडीशनड सिस्टम। इल कंडीशनड सिस्टम क्या होता है? द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विच इन विच स्मॉल चेंजिंग्स इन द कोफिशेंट्स। अगर हम जो वेरिएबल्स के कोफिशेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट्स होते हैं, उनमें अगर हम स्मॉल चेंजेस करें और ऑन द राइट हैंड साइड या फिर इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे स्मॉल चेंजेस करें तो वो क्या करें? लीड टू लार्ज चेंजिंग्स इन द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स ले आएँ। तो इस तरह के सिस्टम को कहते हैं इल कंडीशनड सिस्टम। इल कंडीशनड सिस्टम क्या होता है कि अगर हम
स्मॉल चेंजिंग्स करें किसी इक्वेशन के कोफिशिएंट्स में या उसकी राइट हैंड साइड में। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि अगर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2.0 हो और 1.01 x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2.01 है। अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो इसका सोल्यूशन आता है x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 1। तो इसको हम देख भी सकते हैं सॉल्व करके। अब देखें अगर हमने इसमें स्मॉल चेंजिंग की है किसमें, इस जस्ट एक कोफिशिएंट में, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2.0 एज इट इज़ है 1.0, एक और ज़ीरो का इजाफा किया 0.1, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2.01, बाकी सारा एज इट इज़ है। लेकिन इन दोनों के सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसका जो सोल्यूशन आएगा वो x1 इज इक्वल टू 10 आएगा और x2 इज इक्वल टू 8 आएगा। आप देखें इसका सोल्यूशन 1 था और फिर x2 भी 1 था, लेकिन इसका सोल्यूशन जो आता है x1 10 आया और x2 क्या आया 8 आया। तो इस तरह से ये हमारे पास बहुत ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल थी। इसी तरह हमारे पास बहुत से ऐसे सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं जिनमें स्मॉल चेंजिंग्स जो हैं वो हमारे लिए मेजर चेंजिंग्स का बाइस बन सकती हैं सॉल्यूशंस में। तो इन सारी बातों का हमने ख्याल रखना है अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को जनरेट करते वक्त। अपने जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं या फिज़िकल मेजरमेंट्स हैं डिफरेंट फील्ड्स की, उनको मैथमेटिकल मॉडल देने से पहले इन सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना है ताकि हम एरर्स को मिनिमाइज़ कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।